आज का आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? साथियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा गुजारिश करेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथियों, इस वीडियो में हमने जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर को कवर किया है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट भी लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और उस टेस्ट को ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है साथियों, उसे देखते हैं। तो साथियों, आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। अभी लोकसभा चुनाव होने वाला है 2024 का भारत में। तो इसमें दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राइट आंसर करिएगा राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, अनुच्छेद 75 में वर्णित है, यानी कि आर्टिकल 75 में वर्णित है कि भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा राष्ट्रपति। यानी कि साथियों, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री कौन बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रधानमंत्री कौन बनता है। तो साथियों, लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है और प्रधानमंत्री बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? बताइए साथियों, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री साथियों लोकसभा का नेतृत्व करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? आपके दिमाग में साथियों आता होगा कभी कभी कि भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो इसका कोई सीमा नहीं है साथियों, कितनी ही बार हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा प्रधानमंत्री संघीय मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका राइट आंसर करिएगा साथियों, प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं इनमें से क्या? यानी कि साथियों, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? तो राइट आंसर करिएगा लोकसभा का सदस्य। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेगा प्रधानमंत्री। यानी कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं जो वर्तमान में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि साथियों, यदि आपको प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष यानी कि 25 ईयर्स होनी चाहिए न्यूनतम आयु प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है इनमें से क्या? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पद है संविधान द्वारा सृजित। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा, संविधान द्वारा सृजित। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो साथियों, अगर हम बात करें संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है, तो होती है साथियों प्रधानमंत्री के पास। अगला क्वेश्चन है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा ब्रिटेन।
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम दोस्तों ब्रिटेन देश में विकसित हुई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको नीचे कमेंट में बताना है। यानी कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, इसका राइट आंसर आप नीचे कमेंट में बताएं। तब तक हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, और कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और इसका राइट आंसर करिएगा इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी शपथ ली थी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री में सबसे बड़ा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा? तो साथियों, भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू का। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, हो ही रहा है साथियों। तो अभी देखिए इसमें कौन प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन अभी तक पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे अधिक रहा। अगला क्वेश्चन है आपका, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा पीवी नरसिम्हा राव। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करते समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री विधानसभा का सदस्य नहीं था? क्वेश्चन को साथियों आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा एच डी देवगौड़ा। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। एच डी देवगौड़ा दोस्तों ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विधानसभा का सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर करिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने? देखिए साथियों, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी मोरारजी देसाई बने थे। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी मोरारजी देसाई होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिनका उम्र लगभग 40 वर्ष था। और सबसे अधिक की बात करें तो मोरारजी देसाई थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रधानमंत्री में से किसका जन्म भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर करिएगा नरेंद्र मोदी। जी हाँ साथियों, नरेंद्र मोदी वर्तमान में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया था या दिए थे? तो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन है आपका, अब तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हुआ है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, और याद रखिएगा अब तक पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों का मृत्यु हुआ है। अब तीनों का नाम अगर आपको पता हो तो नीचे कमेंट में आप जरूर बताएं। और अगला क्वेश्चन है आपका, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो राइट आंसर करिएगा पीवी सिंह। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री पीवी सिंह है। अगला क्वेश्चन है आपका, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो साथियों, पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? तो राइट आंसर करिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो दोस्तों इंदिरा गांधी के शासनकाल में लाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुआ था? बताएं साथियों।
तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल बहादुर शास्त्री। एक ऐसे प्रधानमंत्री थे साथियों जिनका मृत्यु भारत से बाहर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन है आपका, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? तो साथियों अगर हम बात करें, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन इनके मृत्यु के बाद साथियों गुलजारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बना